नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के विषय रसायन विज्ञान का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहां पर आपको परीक्षा के अंदर 3.25 घंटे मिलने वाले हैं एग्जाम में, और किस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप इनको हल करके कैसे अधिक से अधिक नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल क्लासेस चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान यानी बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको बाकी के सब्जेक्ट के जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। आप भले ही किसी भी जिले के हैं तो आपके ये पेपर आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रत्येक जिले की परीक्षा है उसकी डेट इधर उधर होती है, तो सेम टू सेम पेपर नहीं छपता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न है वही छपते हैं जो दूसरे जिले वाले में होते हैं। तो जरूर आपके यदि एग्जाम पहले हो जाए तो मुझे आप पीडीएफ भेज दीजिए, जिससे बाकी के बच्चों का फायदा हो सके, और दूसरे जिले की जैसे ही पीडीएफ आएगी मैं इसका वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिससे आपको फायदा हो जाएगा। तो आप जरूर एग्जाम होने के बाद अगली एग्जाम की वीडियो जरूर देख लेना। पहला सवाल आता है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो आपको लिखनी है। दूसरा है, दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है किलोमीटर, योक्टामीटर, योक्टोमीटर, प्रकाश वर्ष, छोटी इकाई का नाम पूछा है वो आपको लिखना है। तीसरा है, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। इसमें से परमाणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होगी, वो ऑप्शन आपको सही करना है। चौथा है, 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा। Ca 40, C12, O 16 है, तो उसके अनुसार आपको लिखना है 12 ग्राम है कि 16 ग्राम है, 40 ग्राम है, 48 ग्राम है। अगला है, GI उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या है। 6 है या 10 है या 14 है या 18 है, वो लिखना है। निम्न में से किस उपकोष का आयतन सबसे अधिक है, कौन से का है, देखिए आई उपकोष का, पी उपकोष का, डी उपकोष का या एस उपकोष का। ठीक है, यहाँ एफ है, एफ उपकोष का। ठीक है, तो कोई भी आपको जो लिखना है। ठीक है, उपकोषों में ई के भरने से संबंधित नियम नहीं है। पाउली, बोर या होंड या आफबाउ, कौन सा है वो आपको लिखना है। निम्न में सबसे भिन्न गैस कौन सी है, NE है या HE है या AR है या XO है। ठीक है, वो लिखना है। किस अणु का आकार टी शर्ट के जैसा होता है। टी शर्ट होती है ना, उसके जैसा आकार किस अणु का होता है, ये आपको लिखना है। किस कक्षक का चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, वो आपको लिखना है। ये तो था आपके खंड क, अब है खंड ख। यहाँ पर सभी प्रश्न लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर 30 शब्दों में देना है। 30 शब्दों का मतलब है 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है, कम से कम 3 लाइन भरनी है। 11वां है, SCI का प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए यदि SCI का प्रायोगिक द्विध्रुव का मान 1.03D तथा परिकलित मान 6.09D हो। 12वां है, हार्मोन एड्रेनलिन का सूत्र C9H13O3N है, इसका अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, अगला है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की ऊर्जा का गणना जूल या मोल में ज्ञात करनी है। 14 है, N+L बराबर 5, तो उपकोषों की संख्या उसके नाम लिखिए। ठीक है, 54वां है, N2O2 NaAPF आयन के आयनिक क्रिया के क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए लिखना है। SCIQ, SCIO, SCIO, SClO23 अम्ल की प्रबलता के क्रम में आपको जमाना है। Al2Cl6 NH4Cl व CrO3 का बंध संरचना आपको लिखनी है। 18वां सवाल है, CH4 में प्रयुक्त संकरित कक्षकों का नाम लिखना है। 19वां है, KMNO4 में Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। बाल यानी हेयर कंघी करने के पश्चात निम्न अणु परमाणु के पास ले जाने पर कौन से अणु परमाणु कंघी की तरफ आकर्षित होंगे। अणु परमाणु यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको लिखना है। अब है खंड ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आपको 10 उत्तर है वो 10 लाइन में लिखना है, कम से कम 10 लाइन में लिखना है। 10 शब्द भूल से लिख दिया, 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना। फास्फोरस के एक प्रतिदशी में 0.5 मोल पी अणु है, तो ज्ञात करना है P4 अणुओं की संख्या क्या होगी, P परमाणुओं की संख्या क्या होगी, P के मोलों की संख्या क्या होगी, P4 का अणुभार क्या है। यानी यहाँ पर आपको एक एक लाइन में इन सभी का उत्तर है वो देना है। ठीक है, अगला है, अकार्बनिक लवण में तनु अम्ल मिलाने पर झाग के साथ गैस B देता है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जब लवण A में सोडियम हाइड्रोक्लाइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो तीक्ष्ण गंध युक्त C देता है। गैस C के पास HCl से भीगी कांच की सड़ ले जाने पर सफेद रंग का धुआं D देता है। इसको आप आराम से पढ़िए और इसको हल करना है, रासायनिक सूत्र इसका लिखना है। अगला है, 23वां, पाउली के अपवर्जक सिद्धांत को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इससे संबंधित ये 4 सवाल आपके आए हैं। 24 Cr के 22 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान लिखना है।
24 Cr में कुल अयुग्मित ई की संख्या कितनी है। 7n परमाणु में कुल s तथा p इलेक्ट्रॉनों का मान लिखना है और आयन ऊर्जा को सशर्त परिभाषित करना है। 24वें में किस तत्व का है आयनन ऊर्जा का सबसे मान कम है वो लिखना है। ख में है FBrCl, L को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के बढ़ते क्रम में लिखना है। SO2 OH2 NaOH ClO3OH व NO2OH में प्रबलतम अम्ल कौन सा है लिखना है। इसमें से कौन सा प्रबल है वो लिखना है। 18वें समूह के तत्वों को अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं ये लिखना है। अगला है 25वां H2SO4 में कुल कितने क्यू बंध है वो लिखने हैं। CH4 में बंध कोण कितना है वो लिखना है। NH3H2O व ICl में अनुवादित इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्ञात करना है। PCl3 में 90 डिग्री पर कुल कितने बंध बनेंगे ये लिखना है। अथवा ये 25वां अथवा में भी है, सुमेलित करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। तो इस तरह से आपका ये पेपर हो जाएगा क्लियर। तो आपको इस तरह से 25 सवाल है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इसको आपको हल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्राप्त करने हैं, जिससे कि परीक्षा में आप और अच्छा कर सकें। तो आपको मॉडल प्रश्न पत्र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बाकी की सब्जेक्ट की वीडियो जल्द अपलोड किए जाएंगे, उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।